वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग बिल्कुल जग गए होंगे और क्लास अपनी ज्वाइन कर चुके होंगे। चलिए ठीक है, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको भी मतलब ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो बाद में करेंगे उनके लिए भी गुड विशेस है। चलिए ठीक है, हार्ड वर्किंग होना बहुत ही रिक्वायर्ड है आज के टाइम पे, और ये हमको नहीं देखना चाहिए कि कौन सा समय है क्या है, और हम अपना केवल अपनी डेस्टिनेशन को लेकर के अगर कार्य कर रहे हैं तो हम कोई भी टाइम हमारे लिए मायने नहीं रखता। चलिए देखते हैं आज आपको क्या है। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और उसके बाद जो है परिमाप। एरिया, क्षेत्रफल, परिमाप और क्या, आयतन। इन इन बिंदुओं पर आज हम आपको क्या है कुछ चीजें बताने वाले हैं। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। चलिए सबसे पहले एरिया के बारे में जान लेते हैं। इट इज द स्पेस enclosed by the boundary of a plane figure. It is measured in square unit. Its example area of a room is equal to its floor. कह रहा किसी भी वस्तु के द्वारा, किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु है वो कितना एरिया, कितना क्षेत्र वो इनक्लोज करता है, कितना एरिया, वो कितनी जगह वो घेरता है, कितना स्पेस वो इनक्लोज करता है, घेरता है, यही उसका क्या हो जाएगा, एरिया होगा। मान लीजिए ये सर्कल है, आप देख रहे हैं इस सर्कल इतनी जगह को वो क्या किया है, घेर के रखा है, इतनी जगह पर वो है। मान लीजिए कोई मेज, अगर मैं कहूँ इस तरह से एक मेज में अगर हम बना दें, यहाँ पर ये मेज है, कुल मिला के इस तरह का मेज है, ये मेज है, ऐसा मेज है, और इसमें ये जो जगह घेर रखी है ना, ऐसी ये जगह जितनी घेर रखी है ये सराउंडिंग में, यही इसका क्या है, इसका एरिया है, क्षेत्रफल है ना। और परिमाप क्या है? परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? ये जो परिमाप क्या होता है? जैसे इसमें 4 भुजाएं हैं, ये चारों भुजाओं की लंबाइयों का जो योग है वही इसका जो है परिमाप हो जाएगा। कि फार्मूला भी लिखा रहता है कि पेरीमीटर ऑफ एनी शेप, है ना, पेरीमीटर ऑफ एनी शेप इज इक्वल टू सम्स ऑफ ऑल साइड। कि सभी भुजाओं, सम्स ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग ही किसी वस्तु का परिमाप होता है। और अगर हम एरिया निकालना चाहें तो बहुत सारे जो यहाँ पे आपको हम एलिमेंट्स बता रहे हैं उनकी आपको एरिया का हम फार्मूला यहाँ पे बताएंगे, और वॉल्यूम क्या होता है उसको भी बताएंगे। पहले हम एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया, तो पहले एरिया है ना ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की बात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है साइड इंटू साइड। क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड। अब फिर इसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल यानी समबाहु, जिसकी भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज की, जो ऐसे ट्रायंगल की जो एरिया है वो क्या होगी, वो होता है 3 इंटू इट्स लेंथ ऑफ इट्स वन साइड, ये हो जाएगा। फिर इसी के बाद अगर हम ये एक सर्कल ले रहे हैं और इसका एरिया निकालने के लिए कहेंगे एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर मैं इसकी बात कहूँ तो एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर इसका पेरीमीटर होता है, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर होता है।
और अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ भी थोड़ा सा एरर हो गया। एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट यानी b इंटू एच हो जाएगा ट्रायंगल के एरिया के लिए, ठीक है ना। इसी तरह से सॉलिड शेप्स, जैसे अगर हम क्यूब का एरिया निकालने के लिए फार्मूला बताएं, तो क्यूब के लिए अगर हम फार्मूला बताएं तो क्या हो जाएगा 6L स्क्वायर। 6L स्क्वायर मतलब 6 गुणे भुजा का वर्ग। और अगर हम क्यूबॉइड का अगर हम एरिया निकालने के लिए बताएं, जो बेसिकली आपको पूछा ही जाएगा, तो 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL, जहाँ पर LBH लेंथ ब्रेड्थ हाइट हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया एरिया के बारे में। और पेरीमीटर के बारे में तो आप सम ऑफ ऑल साइड वाला जो यूनिवर्सल फार्मूला है, इसे जान लेंगे तो भी आपको जानकारी इससे मिल जाएगी। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, इससे संबंधित जो इंट्रेंस कॉर्नर पर बेस्ड है। लिखा 2 सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। 2 सॉलिड क्यूब्स हैं। सॉलिड क्यूब ये आप देख पा रहे होंगे, ये सॉलिड क्यूब होता है इस तरह का। आइस क्यूब जैसे होता है उसी तरह से सॉलिड क्यूब भी हम कह सकते हैं, जिसकी साइड्स आप देख पा रहे हैं, जिसकी साइड्स क्या है, जिसकी साइड्स आपकी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है ज्वाइंट इंड टू इंड, एक दूसरे से इंड टू इंड जुड़ा हुआ है ना। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो दिए गए क्यूबॉइड को, अभी क्यूबॉइड के ऊपर दूसरा क्यूबॉइड ऐसे रखा गया है, तो वो पूछ रहा है कि बताइए जो बनने वाला क्यूबॉइड है, जिससे जो बनेगा क्यूबॉइड, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम, पहले इसकी साइड हमने छोटे क्यूबॉइड का देख लिया, वॉल्यूम ऑफ, है ना, फॉर्म्ड क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 2। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, साइड इंटू साइड होता है उसमें। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड होता है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 ये हो जाएगा, और इंटू 2 कर देंगे, तो 1000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2000, है ना, सेंटीमीटर क्यूब इसका आपका फार्मूला आ जाएगा। तो वॉल्यूम को हमेशा याद रखना सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब के रूप में हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। कंटिन्यू बने रहेंगे तो भरोसा दिलाते हैं कि आपका काम अच्छा होगा। आपकी, अब ये समझ लीजिए कि आपकी ये आपके मैथ्स की ये लास्ट क्लास है। अब इसके बाद मैथ्स में कुछ रह नहीं गया है, एक आध लेसन और बचा होगा, लेकिन वो पैटर्न वैटर्न है वो बहुत ही सरल है, उसमें बहुत कम ही प्रश्न आते हैं, एक आध प्रश्न कोई पूछ लेता है। ये इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लाट, लैंड, एक रेक्टेंगुलर प्लाट है, उसकी लेंथ, उसकी लंबाई जो है क्या है, उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। अगर मान लीजिए ब्रेड्थ x है, तो ये जो लंबाई है इसकी 2x के बराबर है। कह रहा है कि स्क्वायर स्विमिंग पूल ऑफ साइड 8 मीटर, एक जो स्क्वायर स्विमिंग पूल है जिसकी एक साइड क्या है 8 मीटर है, ऑक्यूपाई 1/8 पार्ट ऑफ द प्लॉट। करा प्लॉट का 1/8वां हिस्सा ले लेता है ना। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो प्लॉट की लंबाई क्या हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा लिखेंगे एरिया ऑफ प्लॉट। अब इसका ये जो 8 मीटर वाला है, इसका 1/8वां हिस्सा ले लेता है इसमें, यानी 8 भाग बनेंगे, ये कुल मिला के 8 भाग बनेंगे। 8वां हिस्सा एक स्क्वायर यहाँ से ले लेता है। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो जो टोटल यहाँ पे 8 है, 8
मीटर का जो है 8 × 64, यानी इसका एरिया अगर हम निकालें तो 64 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकलेगा। और इस 64 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करें तो वो 2x और इंटू यक्स के बराबर हो जाएगा। तो यानी अगर 8 × 64 अगर हम करें तो हमारा आ जाएगा, 2 से गुणा है भाग कर दीजिए, 2 से भाग करेंगे तो अभी आपका आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 4 गुणे, क्यों अभी देखिए 8 × 64/2 आता, तो 2 से जो है 4 को काट दे, 4 × 64, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 16 का वर्ग, यानी इसी को हम 16 का वर्ग लिख सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग, यानी एक्स का मान आपका 16 के बराबर हो जाएगा। एक्स का मान 16 के बराबर हो जाएगा। तो जो प्लाट की लंबाई है, प्लाट की लंबाई, द लैंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो जो लंबाई एक्स की वैल्यू है वो आपकी, तो लंबाई जो है 2x है, तो 2x का मान कितना हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू 16 है, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 32। ये 32 मीटर यही पूछ रहा है, यही आंसर पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट एवरीवन। प्रश्न जो है उसी प्रश्न पर आप रहेंगे, है ना। आपको बता देना चाह रहे हैं कि सभी लोग सो रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, है ना। तो चलिए ठीक है, फिर भी जो मुद्दत से शिद्दत से मेहनत करता है वही आपको जो है आगे बढ़ाने में काम आता है। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न ही देख लेते हैं। Solution है, हाउ मेनी रेक्टेंगल स्लैब्स 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए हॉल 12 मीटर। तो अब ये एक हॉल है बड़ा सा, जिसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। एक रेक्टेंगुलर हॉल है, आपको पता होना चाहिए, एक रेक्टेंगुलर हॉल है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाले स्लैब, इसको कितने ज़रूरी होंगे। तो यहाँ पे सीधे कुछ नहीं करना, रिक्वायर्ड मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, इसी पे लगा देना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्लैब हुआ, हम यहाँ तो स्लैब है, स्लैब हुआ, या आपको निकालना टाइल्स निकालना है, कितनी टाइलें लगेंगी या कुछ भी ऐसे निकालना है, तो इसके एरिया में इससे भाग देंगे, इसका एरिया हो जाएगा L × B, यानी 12 मीटर को सेंटीमीटर बदले में 1200 सेंटीमीटर और गुणे आपका 1000 सेंटीमीटर, और अपान जो हो जाएगा आपका L × B, यानी 10 × 8 हो जाएगा। 0 से देखिए 0 कैंसिल कर देंगे, अब 4 से 4 पे आई 12 और 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 शून्य शून्य, 100 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा, 15,000 जो है स्लैब्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, स्लैब्स का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका जरूरी हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, तेजी से प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड 100 सेंटीमीटर 100 मीटर एंड फाइंड द लेंथ ऑफ वायर्स सराउंडिंग इट्स 3 टाइम्स। एक रेक्टेंगुलर आपको प्लॉट दे रहा है और इसकी ये भुजा 100 मीटर है और ये 80 मीटर है। तो कह रहा कि अगर इसको है ना, तो लिखेंगे लेंथ LENGHT हो जाएगा, लेंथ ऑफ वायर टू कवर इट 3 टाइम्स फ्रॉम सराउंडिंग तो एक बार जाएगा तो उसके पेरीमीटर के बराबर, तो 3 बार जाएगा तो 3 × 2 + L + B, यही फार्मूला होता है परिमाप का। परिमाप का 3 फेरा करेगा तो यानी उसके बराबर हो जाएगा 3 × तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और L + B का मान हो जाएगा आपका 100 और प्लस आपका कितना है 80, बराबर हो जाएगा 180 × 6
18 छक्का 108, ये आपका हो जाएगा 10,080 मीटर का उसको तार का रिक्वायरमेंट होगा। टू क्या है, टू फेंच ऑल ओवर द, है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट 3 टाइम्स। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, 5वां प्रश्न, देख लीजिए। लिखा है ए फिश टैंक लेंथ, एक मछली का जो तालाब है उसकी जो लंबाई है, देखिए ध्यान से, एक फिश टैंक की जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट इज, तो फिश टैंक की जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो जनरली कितनी है, उसको यहाँ पे अभी देखिए हम बता रहे हैं आपको। थोड़ा सा क्यूबिकल हो गया, क्यूबॉइडल आपको चाहिए, लेकिन आपको लेंथ ब्रेड्थ, देखिए ये जो होती है लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है, और ये जो ऐसे डंडे नुमा बनी है आकृति, ये इसकी एग्जैक्ट हाइट होती है। तो ये जो हाइट है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, ये आपको बताना है ना। तो अगर आपको इशू हो रहे हैं यहाँ पे, तो मैं इसमें जो है आपको एफएक्स के थ्रू जो है कुछ यहाँ पे एक एफएक्स के थ्रू आपको यहाँ पे बता देना चाह रहा हूँ। ये मान लीजिए कोई एक बॉक्स है और यहाँ पे लंबाई आपका, यहाँ पे इसे हम जो है हाइट कहेंगे, और ये आपका ब्रेड्थ हो गया, और ये जो हो गई इसकी लेंथ हो गई। और क्रमशः आप देखिए, थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे तो आपको क्लियर व्यू मिल पाएगा, है ना। यहाँ से छोटा सा एक बॉक्स यहाँ पे बना देंगे तो आपको इस चीज़ को जानकारी मिल जाएगी। एक रेक्टेंगुलर आपका एक प्लाट है, टैंक कहेंगे, जिसकी ये हाइट है, ये सामने जो है ये हाइट है, और ये आपकी, ये जो है आपकी लेंथ है, और ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ नीचे होती है, और वो क्रमशः आपकी लेंथ आपको दे रहा है कितना, ये लेंथ आपको दे रहा है, ये जो लंबाई है ये नीचे की, ये लंबाई आपको दे रहा है 40, और ब्रेड्थ आपको दिया 60, और हाइट आपको दे दिया 50। ये सब मीटर में है। कह रहा रिस्पेक्टिवली इट कंटेन 50 लीटर ऑफ वाटर, और इसमें 50 लीटर पानी है। हाउ मच वाटर नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली। तो इसका वॉल्यूम पहले आप निकाल लीजिए। वॉल्यूम इसका हो जाएगा, अब सेंटीमीटर में ही निकालना होगा अभी, क्योंकि अब बताते हैं आपको, क्योंकि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, ये वैल्यू है। और इसको आपको इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हर जगह आपको रिक्वायर्ड होगा। अभी सबको क्यूब सेंटीमीटर में अगर हम बदलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 5000, और ये हो जाएगा आपका 6000, सॉरी 60,000 नहीं, 6000 हो जाएगा, ये 6000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4000। तो जितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 4 छक 24, 24 का 5 बार गुणा करेंगे तो 120, यानी 120, इतनी बार ये आएगा। और इतने को अगर हम 1000 से भाग दे देंगे, कितने से, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर, इतने क्यूबिक सेंटीमीटर जो है उसका वॉल्यूम हो गया, यानी उसका आयतन हो गया। ओ सॉरी, ये तो पहले से ही सेंटीमीटर में ही दिया है, थोड़ा सा इसको इरेज करना पड़ेगा हमको, तो इसलिए अब हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे वॉल्यूम हम इसका निकाल लेंगे। ये बराबर आपका आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में भैया मेरे, सेंटीमीटर में थोड़ा सा लिखना ज़रूरी था सेंटीमीटर में। तो ये हो जाएगा 850 और इंटू 60 और इंटू, यानी एल बी एच होता है, तो हमने सीधे यहाँ पे
HLB लिख दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 40 है, 3 जीरो लिख करके 3 तो जीरो लिख लो, और उसके बाद 4 छक 24 या 6 पचे 30 और 3 चौका 12, 120 इतना आ गया। अब इसके बाद जो है 1 2 3 जीरो, 1 जीरो और बढ़ेगा। अब जब हम इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। 1 2 3 120 लीटर, और 50 लीटर भरा हुआ है, तो 50 टोटल क्वांटिटी, इसकी टोटल कैपेसिटी 120 से 50 घटा लेंगे तो कितना पानी भरना है ये हमको पता चल जाएगा, 50 लीटर, सॉरी 70 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत सारे लोगों का 120 आ गया, तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि 120 आंसर है। नहीं बेटा, ये कह रहा 50 लीटर ऑलरेडी उसमें भरा हुआ है पानी। यहाँ पे लगभग 50 लीटर पानी जो है यहाँ पर पहले से ही पानी इतना जो है क्या है, भरा हुआ है पानी। इसमें जो है पहले से कुछ पानी 50 लीटर पानी लगभग भरा हुआ है, तो बाकी भरने में उसको 70 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 48, कह रहा है एक स्क्वायर है। थोड़ा सा यहाँ से ग्राफिक्स की मदद से आपको हम ज़्यादा चीज़ें बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम यहीं से इसकी स्क्वायर की बात करें तो ये एक स्क्वायर है। अब आपको कह रहा है कि अब इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर, पहले हम इसको पेरीमीटर अब यहाँ से कर लें, तो जो इसका पेरीमीटर है यानी परिमाप है वो होता है 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड इसका परिमाप होता है, 4 गुणे भुजा परिमाप होता है। अब वो बराबर हमको दिया है 48 यानी 48, वो भी मीटर में। तो पहले इसकी साइड निकालेंगे, वो 4 गुणे साइड यानी, तो हम अगर साइड की बात करें तो साइड की बात करें तो 4 से भाग दे देंगे तो भुजा आ जाएगी 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 यानी 12, यानी भुजा उसकी कितनी हो गई, भुजा आपकी हो गई 12 मीटर, है ना। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है कि भैया मेरे एरिया निकालिए। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड होता है किसका, स्क्वायर का एरिया का फार्मूला होता है, इसको नोट करिए। स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब वही बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 12 मीटर गुणे 12 मीटर। मैं जानता हूँ 12 12 में 144, 12 12 जा 144 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। 7वां प्रश्न है, लिखा है, हल लिख ले रहे हैं इसका। लिखा कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स हुज ईच एज मेजर 3 मीटर लेंथ। एक बॉक्स का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमेशा किसका आता है, एक क्यूब या क्यूबॉइड का आ सकता है। तो क्यूब का हम एक वॉल्यूम निकालना है हमको, पहले क्यूब बना तो लें। एक क्यूब है और इस क्यूब के जो है प्रत्येक जो है साइड की जो मेजर है ये भी 3 मीटर है, और ये भी भैया 3 मीटर है, और ये भी आपका 3 मीटर ही है। यानी आपकी जो हाइट है, जो लेंथ ब्रेड्थ है, जो लेंथ है और जो आपकी हाइट है वो सब बराबर है। तो यानी हम इसी को साइड इंटू साइड इंटू साइड भी कह सकते हैं। ये भी साइड है और ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी आपकी साइड हो जाएगी। यानी यह एक क्यूब है। क्या है ये, क्यूब। क्यूब की हिंदी होती है घन बेटे, लिख लेना जिसको नहीं आ रहा है तो क्या रहा, वॉल्यूम इसका निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स यानी घनाकार बक्सी का आयतन क्या हो जाएगा, एल क्यूब होता है, याद रखना एल क्यूब होता है ना। एल क्यूब होता है यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 गुणे 3
गुणे 3 और सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। वही बराबर 9 9 3 त्रिका 9 और 9 9 9 त्रिक 27 यानी 27 क्यूबिक सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जान लीजिए, तेजी से प्रश्नों को हल करवाएंगे। लिखा है अगला प्रश्न, बिल्कुल बोर नहीं होंगे, सभी प्रश्न एकदम बहुत सहज है, आसानी से समझ लेंगे। बिल्कुल लिखा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर, है ना, अ रेक्टेंगल ए बी सी। कह रहा है कि एक आयत यहाँ पर दिया गया है। अब कह रहा है कि ए बी की लंबाई, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, एक सूत्र होता है बाई पाइथागोरियन, है ना, बाई पाइथागोरियन लॉ, या ब्रैकेट में इसको कह सकते हैं ट्रिपलेट। कर पाइथागोरियन त्रिक के अनुसार, है ना, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, जिसको हम ए बी साइड में कह सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की ए बी और डी सी बराबर होंगी, तो ये बराबर हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस नॉर्मल स्क्वायर। नॉर्मल मतलब ये, इसी को नॉर्मल कहते हैं, और ये जो तिरछी लाइन है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 100 माइनस 36 बराबर 64 आएगा। और आपका बेस इज इक्वल टू, बेस जो हो जाएगा 64 है, अब बेस का स्क्वायर, बेस का ए बी का स्क्वायर इतना, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 64 को करने में कर देंगे, जो बराबर 8 के वर्ग की है, 8 के वर्ग की है, और जिसका वर्गमूल 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यही आपका आंसर, पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, दिए गए चित्र का जो है क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इस चित्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको जो है छोटे छोटे उसमें बांटना होगा, छोटे छोटे रेक्टेंगल में और स्क्वायर में, इस तरह से बांटना होगा। और बांटने के बाद आपको जो है इस तरह का एरिया आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कार्य कर ले रहा हूँ, यहाँ से इसको मिला दे रहा हूँ, और यहाँ से इसको मिला दे रहा हूँ, इसको, और यहाँ से इसको मिला दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ज़रा एरिया देखते हैं पहले। तो एरिया ऑफ गिवन फिगर, दिए गए चित्र का क्षेत्रफल बराबर पहले का क्षेत्रफल, पहला कितना है 6 मिलीमीटर, और इसके बाद ये जो चौड़ाई है वो 6 है, और ये लंबाई आपकी 8 है, यहाँ वाली लंबाई ली जाएगी। तो पहला 6 गुणे 8, 6 गुणे 8 हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है ये 6 गुणे 8, यहाँ से यहाँ तक 12 है, निकल गया तो इधर 4 आ गया। ये वाली लंबाई जो होगी यार, इधर वाली बची लंबाई है वो 4 हो जाएगी, मिलीमीटर में जो भी है 4 हो जाएगी, और इधर में आपका 20 है, तो यानी 4 गुणे 20 आपका ये हो जाएगा। और ऊपर है 16 गुणे, और इधर है आपका 6 और 6 6 6 6 12 निकल जाएगा, तो 6 बचेगा, और 6 2 8, 6 2 8, और उसमें से 12 निकल गया तो 8 बजे, 8 8 16, यानी 16 ये हो गया, और इतनी ऊंचाई को 8 मिलीमीटर और 10 हो गया, यानी आपका हो गया
प्लस 16 × 10 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद जो है नीचे का आया 2 × 6, यानी 2 × 6 आ गया। अब यही आपका एरिया निकालने का सारा फिगर का नामकरण कर लीजिए। यहाँ पर ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा फिगर है। ये भी सबको समझ में आ गया होगा। देखते, हो सकता है ये 10 की जगह ना हो करके 12 हो। मैं भी पहले इतना लगा के देख लेते हैं, तभी आगे फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा। 6 8 जा 48 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 20 चौका 80 हो जाएगा, और ये आपका 16 दहा में 160 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 2 छक्का 12 ये हो जाएगा। जोड़ते हैं, यहाँ पे हो गया आपका 8 2 10 के 0, 1 6 1 7, 8 7 15 15 15 15 15, और ये 4 15 4 19 9 9 आया नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे 12 होगा। 12 16 दूनी 32 के 2 आपका आ गया, और 16 1 कम 16 3 19, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो 2 2 4, यहाँ पर 4 हो गया, 2 2 4 8 4 12, यानी यहाँ पर आपका हो गया 2, और इसके बाद 1 9 1 10 10 8 18 18 4 22 2 आया। मैं भी इस तरह से आप करके निकाल लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा केयरफुली बैठ करके सॉल्व कर लीजिएगा इसको। उसी तरह से आपको सेपरेट करके उसमें से निकालना। लिखा है द डायमेंशंस ऑफ ए वॉल इज 4.8 मीटर एंड 6.8 मीटर। व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। तो अब क्या करेंगे, वही नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड बराबर हो जाएगा, अब टोटल एरिया बड़े वाले का एरिया निकाल के 4.8 मीटर और इंटू 3.6 अपान जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर है, तो 1.2 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये पहले से ही दिया है 1.2, यानी 1.2, तो ये पॉइंट से पॉइंट 12 3 36 3 हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे, 3 × 24 के 4, और 3 चौका 12, और 12 और 2 14, ये आपका हो गया। एक पॉइंट लगा देंगे। द डायमेंशन ऑफ ए वॉल इज 4.8 and 3.6. What is number of tile required to cover with size 1.2 meter square tile? What is the number of tile required to cover size of 1.2 मीटर स्क्वायर टाइल्स। तो हमने इसको गुणा कर दिया, तो 12 से 12 3 36 3 बार में कट गया, या डेसिमल कट गया। अब इसके बाद जो है 4.8 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 जा 24, और 3 4 जा 12 and 2 14। जरा 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा।
प्रश्न संख्या 11। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे गलत दिया है। यहाँ पर जो है आपको इसी को मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ तब आपको बता रहा हूँ कि ये जो दिया है केवल 1.2, तो केवल 1.2 नहीं रहेगा, ये 1.2 इंटू 1.2 रहेगा। तो 1.2 इंटू 1.2, एक 1.2 से ये कट गया, 12 12 कम 12 12 चौक 48, 4 3 12, यानी आपको कुल टाइलों की संख्या 12 टाइलों की संख्या की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट, है ना। आगे देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा घुमावदार हो सकता है, बस इतना ही डिफरेंस हो सकता है। सभी लोग बहुत तेजी से आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है। द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज 100। अब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो इसके जो डायमेंशंस हैं ये 100 है लेंथ, और जो ब्रेड्थ इसका है वो 60 मीटर है। ए 2 मीटर वाइड, अब 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता जो है इसके चारों ओर बनाया जाता है अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क, है ना। अराउंड द रेक्टेंगुलर पार्क द एरिया इन मीटर ऑफ द पार्क, करपात की जो लंबाई अब 2 मीटर है, तो 2 इधर से कम हुआ, 2 इधर से कम हुआ, 2 इधर से, 2 इधर से कम हुआ, तो अंदर वाले की जो हो जाएगी 4 कम होगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 96, और 96 इधर वाला हो जाएगा, यानी ये साइड हो जाएगी, और ये आपका 4 कम होगा, तो ये आपका हो जाएगा आपका 56, ये हो जाएगा 56। तो ऐसे ही द एरिया ऑफ इन मीटर स्क्वायर ऑफ पाथ की मीटर स्क्वायर में जो है ये निकालना है। तो एरिया ऑफ पाथ इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ इंटरनल या आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, यही इसका फार्मूला हो जाएगा। बराबर एरिया बाहर का निकालने के लिए 100 और गुणे 60 लगा, और उसमें से फिर घटाने लगेंगे, तो इनर स्क्वायर का निकालने के लिए अब यहाँ पे 56 और 96, यानी 96 और 56 इसकी ज़रूरत पड़ी। अब आप देखिए ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका 6000 और माइनस 56, ये कितना है 96 और 56 गुणा करिए, कितना आया 96 इंटू, ये थोड़ा सा रफली कार्य कर रहे हैं, इंटू आपका 56, इतना हो जाएगा 6 से 36 के 6 6 9 54 54 3 57, ये हो गया। और उसके बाद एक डिजिट छोड़ करके 5 छक्का 30 के 0 और 9 45 3 48, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 6 9 54, और ये आपका 5 छक्का 30 0 और 5 9 45 48, तो 8 5 13 के 3 और 4 1 5, यानी 53 36, घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, तो यानी आपका वही 324 आएगा। 324 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। चलिए एकदम तेजी से हर प्रश्न का हल कर लेते हैं। करा द साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज, एक आयताकार पार्क की जो भुजा है वो 100 मीटर है,
द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। P इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आयत के लिए, बेसिकली स्क्वायर के लिए, तो बराबर 4 और बुढ़े एक भुजा की माप आपकी 100 दी ही गई है, 100 मीटर, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 400 मीटर आपका क्या हो जाएगा, परिमाप यानी पेरीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। आखिरी के 2 प्रश्नों को आज फिर से कह रहे हैं हम कि देखेंगे, बाकी अपना नेक्स्ट डे देखेंगे, नहीं तो शाम तक देखेंगे, पढ़ाएंगे। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर विल बी डबल्ड देन इट्स पेरीमीटर। कह रहा कि यदि किसी भी आयत क्या नाम वर्ग के प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तब इसका क्या हो जाएगा, तब इसके जो परिमाप जो हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। तो निकालने के लिए क्या हो जाएगा, है ना, तो प्रीवियस पेरीमीटर और नीचे रहेगा और न्यू पेरीमीटर ऊपर रहेगा, है ना। तो अब यहाँ पे प्रीवियस पेरीमीटर क्या हो जाएगा, न्यू पेरीमीटर हो जाएगा, तो 2x और प्लस 2x और प्लस 2x और प्लस 2x, और ये पिछला वाला रहेगा तो x प्लस x प्लस x प्लस x, 4 बैग, क्योंकि सम सब ऑल साइड होता है। तो 2 चौका 8, 2 2 4 2 6 2 8, ये 8x हो जाएगा और ये आपका 4x हो जाएगा। x x आपका कट जाएगा, ये 2 हो गया, यानी वो 2 गुने के बराबर हो जाएगा। 2 गुना के बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स जिसको कहते हैं, वो आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, और आज की श्रृंखला का जो है आखिरी प्रश्न देखेंगे और इसके बाद अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कल फिर इसी समय आपको मौजूद होंगे, नहीं तो फिर शाम की क्लास को देख पाएंगे कि मे बी स्टार्ट हो पाती है कि नहीं। चलिए देखिए 15वां प्रश्न है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, इसका जो पेरीमीटर है वो आपका 72 मीटर दिया गया है। देन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो अब जो है ये बराबर 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू आपका 72 है। अब तो साइड का मान निकाल लेंगे तो एरिया निकल ही जाएगी, तो 72/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4/32, 18 मीटर हो जाएगा। तो अब इसका एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर होता है साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है, बराबर हो जाएगा 18 मीटर गुणे 18 मीटर, बराबर 18 18 324 स्क्वायर मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा, 324 स्क्वायर मीटर। ऑप्शन नंबर 4। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही दमदार सेशन के साथ फिर अगले दिन इसी समय इसी वक्त या शाम के टाइम पे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। मैं आपको जैसा रहेगा वैसा बताता रहूँगा, ठीक है। अपनी पढ़ाई जारी करिए, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।